हेलो बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक यूनिट सेकंड की पोइम नोजेस की एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट फील डैट द नोज इज़ अ फनी थिंग। यानी कवि को ऐसा क्यों लगता है कि नाक एक मज़ेदार चीज़ है। वाई, आखिर क्यों। द पोइट फील डैट, ऐसा फील करता है, पोइट ऐसा क्यों फील करता है, महसूस करता है कि नोज़ इज़ अ फनी थिंग, कि नाक एक मज़ेदार चीज़ है। द नोज ग्रोज वेयर इट इज़ एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज़ अ फनी थिंग। द नोज ग्रो वेयर, नाक वहाँ पर बढ़ती है, वेयर इट इज़, जहाँ पर ये होती है, यानी नाक चेहरे पर होती है, वहीं पर ये ग्रो करती है। एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, और चेहरे से बाहर चिपकी होती है, यानी चेहरे से बाहर चिपकी होती है और वहीं पर ग्रो करती है, बढ़ती है। देयरफॉर इट इज़ अ फनी थिंग, इसलिए बहुत ही फनी थिंग है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। वॉट इज़, वाई इज़ अ नोज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, नाक आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, बहुत ज़रूरी क्यों है। द नोज़ हैज़ टू होल्स, नाक में दो होल होते हैं, दो छेद होते हैं। थ्रू विच आई ब्रीथ, जिनसे मैं सांस लेता हूँ। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ, और इसीलिए नोज़ जो है वो मेरी लाइफ के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन थर्ड, डज द चाइल्ड इन द पोइम लाइक हर नोज़, हर लड़की की लगाया गया है। डज द चाइल्ड इन द पोइम, क्या कविता में बच्ची लाइक हर नोज़, अपनी नाक को पसंद करती है, यानी क्या कविता में जो बच्ची है उसे अपनी नाक पसंद आती है। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो यस, आंसर होगा यस, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज़, हाँ बच्ची अपनी नाक को पसंद करती है। शी कंसिडर्स इट टू बी अ फनी थिंग, उसे यह मज़ेदार लगती है। विच स्टिक्स आउट जस्ट लाइक अ हैंडल, जो चेहरे पर एक हैंडल की तरह चिपकी होती है या बाहर निकली हुई होती है, इसीलिए। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग यू हैव सीन, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, बयान कीजिए। अ फ्यू फनी थिंग, फ्यू माने कुछ, फनी थिंग मज़ेदार चीज़ों के बारे में, जो यू हैव सीन, जो आपने देखी हों, यानी कुछ मज़ेदार चीज़ों का वर्णन करें जो आपने देखी हों, आपके द्वारा देखी गई हों, ऐसी कुछ मज़ेदार चीज़ों का वर्णन कीजिए। डू दे मेक यू ला लैंग्वेज, सॉरी, डू दे मेक यू लाफ, क्या वे आपको हंसाती हैं। तो आंसर हो जाएगा अ फ्यू फनी थिंग्स डेट आई नो आर मुस्टैच ऑफ मैन, हेयर स्टाइल ऑफ लेडीज़ एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, यस दे मेक मी लाफ। अ फ्यू फनी थिंग्स, कुछ मज़ेदार चीज़ें, डेट आई नो, जो मैं जानता हूँ, आर, हैं, वो क्या हैं। मुस्टैचेस ऑफ मैन, यानी आदमियों की, मर्दों की मूछें। हेयर स्टाइल्स ऑफ लेडीज़, महिलाओं की हेयर स्टाइल, बालों की शैलियाँ। एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, और आदमी और औरतों के कुछ ड्रेसेस, कुछ पोशाकें। यस दे मेक मी लाफ, हाँ ये मुझे हंसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फीचर्स मीन, फीचर्स का क्या मतलब होता है। फीचर्स मिस का यहाँ पर क्या मतलब है फीचर्स। लुक अप द डिक्शनरी, इससे शब्दकोश में, डिक्शनरी में, लुगत में देखें। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, दुनिया में लोगों की अलग अलग तरह की विशेषताएं क्या होती हैं, डिस्कस, चर्चा करिए। तो फीचर्स मीन्स, यहाँ पर फीचर्स का मतलब है पार्ट्स ऑफ फेस, यानी फीचर्स का मतलब है पार्ट ऑफ फेस, चेहरे के हिस्से, यानी चेहरे के विशेष लक्षण या डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, मखसूस हिस्से, कुछ विशेष पार्ट, हिस्से। और अपीयरेंस, यानी उनका जाहिर होना, नज़र आना। सम काइंड ऑफ फीचर्स आर एज अंडर, अलग कुछ प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सम काइंड ऑफ फीचर्स, कुछ प्रकार की फीचर्स या विशेषताएं आर
एज अंडर इस प्रकार हैं, जैसे पीपल विथ राउंड नोज गोल नाक वाले लोग, पीपल विथ फ्लैट नोज चपटी नाक वाले लोग, पीपल विथ शॉर्ट नोज छोटी नाक वाले लोग, पीपल विथ लॉन्ग नोज और लंबी नाक वाले लोग। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग वर्ल्ड में, संसार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फ्रूट यानी फल कौन सा है। डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस, उसे 5 वाक्यों में डिस्क्राइब करिए, वर्णन करिए उसका। माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, मेरा पसंदीदा फल एप्पल है, सेब है। इट इज़ वेरी टेस्टी, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आई ईट एप्पल विथ इट्स पील, मैं इसे छिलकों सहित खाता हूँ, छिलके के साथ खाता हूँ। इट हैज़ स्मॉल सीड्स, इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। इट इज़ वेरी हेल्थी फॉर एवरीवन, यह सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इट स्मेल, इसकी स्मेल, इसकी गंध कैसी होती है। इट स्मेल्स स्वीट, इसकी स्मेल मीठी होती है। हाउ डज इट लुक, यह कैसा दिखता है। इट लुक्स इट लुक्स लाइक अ क्रिकेट बॉल, यह क्रिकेट की बॉल की तरह लाल दिखता है, जैसे क्रिकेट की गेंद लाल होती है। हाउ डज इट फील, ये कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। इट इज़ हार्ड, ये छूने पर कैसा महसूस होता है, हार्ड, बहुत सख्त महसूस होता है। वैन यू बाइट इट, जब आप इसे काटते हो। व्हाट साउंड डज इट मेक, तो इससे कैसी साउंड उत्पन्न होती है, कैसी साउंड करता है, टक। व्हाट डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट स्वाद कैसा होता है। इट टेस्ट स्वीट, इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो, क्या आप जानते हो, अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स, कि एक मछली अपनी गिल्स से, अपने गलफड़ों से सांस लेती है। राइट 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य लिखिए अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बारे में, विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। यानी क्या आप जानते हैं कि मछली जो है वो पानी में अपने गलफड़ों से सांस लेती है। ऐसे ही 2 और जानवरों के नाम लिखिए जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। तो हो जाएगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड स्नैक, ये भी सांस ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट है क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ पानी के अंदर सांस ले सकता है। एट टाइम्स, कभी कभी। दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पॉन्ड, वे पॉन्ड की साइड पर, इन पॉन्ड के किनारे पर भी आराम करते हैं, पानी से बाहर निकल के उसके किनारे पर आराम करते हैं। सेकंड, स्नैक्स कैन ऑल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, स्नैक भी पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को, निम्नलिखित गद्यांश को पंक्चुएट करिए, यानी उचित विराम चिन्हों का इस्तेमाल करिए। मदर, फादर, नीलम, आई सैड। यहाँ पर किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनेगा तो मदर का एम कैपिटल आएगा, कॉमा मदर फादर, 2 नाउन एक साथ लगाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, मदर फादर, कॉमा फादर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर नीलम सैड, नीलम ने कहा, नीलम प्रॉपर नाउन है, एन कैपिटल, फिर सैड कॉमा। आई सिंगल हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा तो आई हैव गॉट अ फायर इंजन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मदर फादर, मम्मी पापा, नीलम सैड, नीलम ने कहा, पुकारा कि आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। व्हाट्स दिस, यह क्या है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट्स दिस, यह क्या है, यानी क्या है, क्या है, इसमें सवाल किया जा रहा है, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन। कॉल्ड मदर, माँ ने पुकारा, तो माँ ने कहा, जवाब में क्या कहा, क्या है, क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यह क्या है। सम वॉट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज़, यानी नॉइज़ से, शोर शराबे से वो कुछ कन्फ्यूज़ हो गई थी, कुछ भ्रमित हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। मदर, माँ मुझे एक फायर इंजन मिला है। कम एंड सी इट, आओ और इसे देखो। तो इस तरीके से पंक्चुएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अ रेड पेंसिल, एक लाल पेंसिल का इस्तेमाल कर चूज़, यूजिंग अ रेड पेंसिल, लाल पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए। एंड चूज़ एंड सर्किल द थिंग्स, और उन चीज़ों को चूज़ करिए और सर्किल करिए, उसको एक, उस पर एक सर्किल, एक गोला बनाइए। हुज स्मेल यू लाइक, जिसकी स्मेल आपको पसंद हो, जिसकी खुशबू आपको पसंद हो। जिन चीज़ों की खुशबू आपको पसंद है उन चीज़ों को चुनकर उस पर रेड पेंसिल से, रेड कलर से सर्कल बना देना है। नाउ विथ अ ब्लू
पेंसिल, अब एक नीली कलर की पेंसिल से, नीले कलर से सर्किल द थिंग्स, उन चीज़ों पर सर्कल बनाना है हुज स्मेल यू डोंट लाइक या डू नॉट लाइक, जिसकी स्मेल, जिसकी गंध आपको पसंद ना हो। मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, कुछ इस प्रकार वाक्य बनाइए, जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, मुझे इसकी खुशबू पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस, क्योंकि ये मुझे इसकी याद दिलाती है। या आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ दिस, मुझे इसकी बू या गंध पसंद नहीं है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डैश। जैसे आंसर में लिखेंगे आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट, मुझे पेंट की खुशबू पसंद नहीं है, मैं पेंट की खुशबू पसंद नहीं करता हूँ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल, क्योंकि यह मुझे पेट्रोल की याद दिलाता है, यानी इससे मुझे पेट्रोल की याद आती है। सेकेंड, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट, रॉटन माने सड़े हुए, फ्रूट माने फल, मुझे सड़े हुए फलों की खुशबू यानी जो गंध है वो पसंद नहीं है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज़, क्योंकि ये मुझे गंदे जूतों की याद दिलाते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, मुझे अगरबत्ती की खुशबू पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सैंड, क्योंकि इससे मुझे सैंड की यानी खुशबू की याद आती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की खुशबू पसंद है, मैं कॉफ़ी की खुशबू पसंद करता हूँ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट, क्योंकि ये मुझे चॉकलेट की याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची, मुझे इलायची की खुशबू पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चंपा, क्योंकि मुझे एक चंपा के फ्लावर की, फूल की याद दिलाती है। तो जिसकी खुशबू आपको पसंद है उसका लिखना है कि आई लाइक द स्मेल ऑफ दिस बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस, कि इसकी खुशबू पसंद है क्योंकि इससे मुझे इसकी याद आती है। जिसकी खुशबू पसंद नहीं है तो उसमें लिखना आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ दिस बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस, यानी कि इसकी खुशबू पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इससे इसकी याद आती है। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के 3 पेयर लिखिए, 3 जोड़े लिखिए, डेट राइम विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से राइम लगते हो। राइम माने लय या तुक, यानी एक जैसी तुकबंदी आती हो, जैसे नोज गोज, एक जैसी राइम आ रही है, लय नोज नाक, गोज माने जाता है या जाना, गैस वाटर क्रैश, गैस अनुमान, वाटर क्रैश माने जलकुंभी या सलाद, बॉल टॉल, बॉल गेंद, टॉल माने लंबा। तो ये थी इसकी एक्सरसाइज। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा, उसका सॉल्यूशन बता दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।